संयुक्त राष्ट्रीय महासभा यानी यूएनजीए के 80वें उच्च स्तरीय सत्र को लेकर भारत की ओर से एक बड़ा कूटनीतिक फैसला सामने आया है। पहले जो आधिकारिक स्पीकर लिस्ट जुलाई में जारी हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 26 सितंबर को महासभा को संबोधित करना था, लेकिन अब हाल ही में जारी संशोधित सूची में उनका नाम हटा दिया गया है और उनकी जगह भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 27 सितंबर को भारत का पक्ष रखेंगे। ये बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई परतें हैं। इस साल यूएनजीए में जिन नेताओं को बोलना है, उनमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इजराइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, यानी मंच गर्म रहेगा। ऐसे में मोदी का न जाना सिर्फ एक कार्यक्रम में बदलाव नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश की तरह देखा जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनजीए से पहले ही भारत को लेकर कुछ ऐसे तीखे बयान दिए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समीकरणों को और उलझा दिया है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के सबसे गहरे और अंधेरे हाथों में खो दिया है। उनके इस बयान ने वॉशिंगटन और दिल्ली दोनों में हलचल मचा दी। बाद में जब मीडिया में ये बयान विवाद बन गया, तो ट्रंप ने सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर निराशा जताई है, लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। ट्रंप की नाराजगी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है और ये हाल ही के वर्षों में भारत के खिलाफ लिया गया सबसे सख्त व्यापारिक फैसला माना जा रहा है। ट्रंप की नजर में भारत का रूस से तेल खरीदना अमेरिका के लिए विरोध खड़ा होना है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका और उसके सहयोगी रूस को यूक्रेन युद्ध के कारण घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को लेकर हमेशा यही कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है, लेकिन ट्रंप इस नीति को अमेरिका के लिए खतरे की घंटी मानते हैं। हालांकि इसके साथ ट्रंप ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मोदी को महान प्रधानमंत्री बताया और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता बहुत खास है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत और अमेरिका के बीच कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये दोहरापन ही इस बार ट्रंप के बयानों की सबसे बड़ी खासियत है। एक तरफ दोस्ती का दावा तो दूसरी तरफ दबाव की रणनीति। दरअसल एससीओ समिट के दौरान जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ मंच पर दिखे, तो ट्रंप ने उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तंज भी कसा। उनका संकेत साफ था कि भारत अब रूस और चीन के करीब दिख रहा है, जो अमेरिका के लिए चिंता का कारण है। भारत की तरफ से ट्रंप के बयान पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है। विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा है कि इस बार कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ संवाद जारी रहेगा। ये बयान जितना सादा दिखता है, उतना ही रणनीतिक है। भारत फिलहाल शब्दों की जंग से दूर रहना चाहता है, लेकिन ये भी साफ करना चाहता है कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी का यूएनजीए में न जाना और एस जयशंकर जैसे अनुभवी राजनयिक को भेजना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जयशंकर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धारदार तारकों से बात रखते हैं, बल्कि बिना आक्रामक हुए कड़े संदेश देने की काबिलियत रखते हैं। इस साल यूएनजीए का मंच वैसे भी बेहद व्यस्त और तनावपूर्ण रहने वाला है। 80वें वर्षगांठ के इस आयोजन में दुनिया भर के नेताओं को जलवायु संकट, युद्ध, स्वास्थ्य, एआई, युवाओं और महिलाओं के अधिकार जैसे कई गंभीर मुद्दों पर बोलना है। 22 सितंबर को यूएन की 80वीं गठजोड़ का समारोह होगा। 24 सितंबर को जलवायु सम्मेलन और इसके अलावा बीजिंग डिक्लेरेशन की 30वीं सालगिरह, वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोहिंग्या और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठकें होंगी। लेकिन इन तमाम आयोजनों के बीच ट्रंप के बयान और भारत की प्रतिक्रिया का समीकरण भी बैकडोर में लगातार मौजूद रहेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ये बात तो साफ है
जबकि भारत ने इस बार बेहद सावधानी से कदम उठाया है। पीएम मोदी का महासभा में न जाना एक तरफ से ये दिखाता है कि भारत इस समय सीधा टकराव टालना चाहता है, साथ ही ये भी कि कूटनीतिक केवल मंच पर भाषण देने से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही संकेत देने से भी चलती है। जयशंकर को भेजना ये दर्शाता है कि भारत वैश्विक मंचों से ना तो पीछे हट रहा है और ना ही खुद को किसी खेमे में डालने को तैयार है। वे अपनी नीति खुद तय करना चाहता है, चाहे वे रूस से तेल खरीदने का मामला हो, चीन के साथ संतुलन बनाने की बात हो या अमेरिका से रिश्तों को संभालने की रणनीति। इस बार की UNGA इसलिए खास है क्योंकि ये केवल भाषणों तक सीमित नहीं है बल्कि संकेतों और रणनीति का युद्ध क्षेत्र बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो तीखे हमले बोले हैं वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी वैश्विक कूटनीति को नए सिरे से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। भारत इस वक्त सामने से कोई तीखा जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन ये चुप्पी भी एक सदी हुई चाल है। आने वाले समय में जब जयशंकर मंच पर बोलेंगे तो दुनिया देखेगी कि भारत ने क्या रास्ता चुना, दबाव में झुकने का या फिर रणनीतिक आजादी बनाए रखने का। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।